हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी अविपीडिया। आज हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना एसएससी सीजीएल की पॉलिटी से रिलेटेड, विच इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन शॉर्ट जिसको हम कैग बोलते हैं। आज इसके बेसिक प्रोविजंस देखेंगे, थोड़ी सी इसकी फंक्शनिंग को समझने की ट्राई करेंगे, कैग का काम क्या होता है, वाई देयर इज एन इंस्टीट्यूशन नेम कैग इन द फर्स्ट प्लेस। थोड़ा सा इसको जरूर समझने की ट्राई करेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द फैक्ट्स। थोड़ी सी अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तो चीजों को समझना, चीजों को याद रखना भी कहीं ना कहीं ईजी होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बट जस्ट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, आई हैव एन इन्फॉर्मेशन टू शेयर। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक नीचे बायो में है, राइट। ये एब्सोल्युटली फ्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस लिंक को ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन जस्ट फ्रीली आस्क अस ओवर देयर। कोई भी एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है जो जस्ट फ्री हैंड है आपका, आप एग्जाम रिलेटेड कुछ भी पूछेंगे, अविपीडिया विल ट्राई इट्स बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरी। सो जितनी जल्दी हो सके इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपकी जगह होता तो अभी के अभी इसको ज्वाइन करता, वीडियो पॉज करके सबसे पहले, राइट। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू आवर वीडियो। आज अपने क्या देखना है, कैग। नाउ मैं आपको एक छोटी सी फंक्शनिंग बता देता हूं इसकी, कैग को फटाफट से समझने के लिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। आपका कैग का क्या काम होता है? इसका काम होता है ऑडिट करना। इसका सब रियल वर्क है ऑडिट। किसको ऑडिट करेगा ये ऑडिट करेगा गवर्नमेंट को, एक तरीके से। नाउ व्हाट डज इट मीन गवर्नमेंट को? फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कोई भी जो पैसा किसी स्कीम के लिए दिया होगा, लाइक किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने किसी पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए उनके पास कुछ बजट आया होगा, राइट। कुछ मनी एलोकेट हुआ होगा उस मिनिस्ट्री को। तो उस बजट का उन्होंने कैसे यूज किया, उसका जो यूज हुआ होगा, जो पैसा कहां कहां पे लगा, क्या एक्सपेंडिचर आया, क्या वो सही जगह पे लगा कि नहीं लगा, व्हाट इट वाज एक्चुअली मेंट टू बी, उन सब चीजों को कौन ऑडिट करेगा? कैग विल ऑडिट दोस। सिंपल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां से बता दूं, आपको फटाफट से एक बार इसकी फंक्शनिंग बता दूं, प्रोसेस कैसे होता है। कैग ने करा ऑडिट। कैग ने ऑडिट की रिपोर्ट बनाई, इन्होंने हैंड ओवर करी प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने फिर ये टेबल करी पार्लियामेंट के अंदर, राइट। अब पार्लियामेंट ने फिर इसको हैंड ओवर किसको करेंगे? यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। पार्लियामेंट ने दी है पब्लिक अकाउंट कमेटी को। पार्लियामेंट के अंदर बनेगी पब्लिक अकाउंट कमेटी, और पब्लिक अकाउंट कमेटी इस कैग की रिपोर्ट की हेल्प से, जो रिपोर्ट यहां से आ रही थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसी कैग की रिपोर्ट की हेल्प से इसके अंदर फाइंडिंग और फाइंड करेगी। दे विल लुक इनटू द एक्सपेंसेस, कि जो इस रिपोर्ट के अंदर लिखे हुए कि क्या सच में यही है। उस रिपोर्ट की हेल्प लेते हुए दे विल लुक इनटू द मैटर, वो कमिटी इसको फाइंड करेगी। फिर कमिटी पीएसी वापस से ये रिपोर्ट भेजेगी पार्लियामेंट के पास। अब पार्लियामेंट के पास पावर है कोई भी एक्शन लेने की, किसके अगेंस्ट? उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अगेंस्ट, राइट। अब पार्लियामेंट चेक करेगी, पार्लियामेंट देखेगी कि हाँ भी पार्लियामेंट के रिपोर्ट्स आ गई पब्लिक अकाउंट कमेटी की भी। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें कैग की हेल्प ली उन्होंने पहले, किस वजह से? ऐसे प्रेसिडेंट के पास आई, प्रेसिडेंट से पार्लियामेंट, फिर पैक पीएसी, और उसके अंदर रिपोर्ट की हेल्प ली कैग। आई बात समझ में? दैट इज द रीजन कि पीएसी को, सीएजी को फ्रेंड एंड फिलोसोफर भी कहा जाता है पीएसी का। दिस इज द रीजन। आ रही बात समझ में? और यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहां पर कैग हम बोल रहे हैं, कैग की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। रियलिटी में ये सिर्फ एक ऑडिटर है, कंट्रोलर नहीं है। इट इज नॉट अ कंट्रोलर, इट इज जस्ट एन ऑडिटर। कंट्रोलर कौन है हमारे केस में? पार्लियामेंट। कंट्रोलर वो होगा जो फाइंडिंग्स के ऊपर एक्शन लेगा, राइट। तो रियलिटी में कंट्रोलर नहीं है, सिर्फ ऑडिटर है, ऑडिट कर रहा है। सो दीज वर द मेन थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू। नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव इनटू द प्रोविजंस। अब सबसे पहले आपके सामने आर्टिकल 148, आर्टिकल 148। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये बेसिक प्रोविजंस प्रोवाइड कर रहा है सीएजी की, कौन अपॉइंट करेगा, राइट, कितनी इसकी टर्म एंड ऑल दैट। सो हु अपॉइंट सीएजी? सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे पहले सीएजी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट, बिकॉज आर्टिकल 148
डिसाइड कर रहा है उसको। तो सीएजी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। ओके, नाउ सीएजी इज कंसीडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। वेरी, बिल्कुल सही बात है, पब्लिक पर्स देख रहे हो आप, जो ट्रेजरी का अकाउंट रख रहे हैं ये पब्लिक पर्स के, लोगों का पैसा पार्लियामेंट के पास ऑन करे, गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं इंप्लीमेंट करने के लिए, उसका गार्जियन है, उसको चेकआउट कर रहा है कि क्या पैसा कहां पे यूज हो रहा है कहां नहीं हो रहा, राइट। सो सीएजी इज कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट, सो नाउ ये तीन चार जो गार्जियन है अपने, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी, these are also called as the bulwarks of the democratic system, right? But next, okay, see, appointment, president of India appoints CAG by warrant under his hand and seal। तो कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टर्म है, टर्म कितनी है, टर्म है आइदर 6 years और 65 years, जो भी पहले अचीव कर ले वो। फॉर एग्जाम्पल सी, कि मान लो एक बंदा सीएजी बना है एट द एज ऑफ 50 years, 50 years में उनको क्या बना दिया गया, सीएजी। तो जब ये 6 साल के इनका टर्म, मतलब 56 years के हो जाएंगे, तब ये क्या होंगे, रिटायर होंगे, राइट, क्योंकि पहले इनकी 6 साल की टर्म हो गई। लेकिन अगर मान लो किसी बंदे को 62 years की एज पे, when the person was about 62 years, he was made the CAG, so in 3 years, 3 साल के अंदर इनकी क्या एज हो जाएगी, 65। तो ही विल रिटायर इन 3 years ओनली, 3 साल बाद ही ये क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, बिकॉज पहले इनकी 65 साल एज हो गई है, राइट। सो दैट इज द रीजन इट इज सेड दैट विच एवर इज अर्लियर, या तो 6 साल या फिर 65 साल एज, 65 years ऑफ एज और 6 years ऑफ टेन्योर, तो जो पहले आ जाए, राइट। नाउ सीएजी कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द सेम मैनर एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इतना आसान नहीं होता सीएजी को रिमूव करना, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो पैटर्न है वो क्या है, आई विल टेल यू इन द फ्यूचर वीडियोस कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है। इतना इजी प्रोसेस नहीं होता, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, राइट। स्पेशल सेशंस लगते हैं दोनों के हाउसेस के अंदर, दोनों हाउस के अंदर स्पेशल मेजोरिटी के बाद आप रिमूव कर सकते हो। उसी सेम मैनर में सीएजी को रिमूव किया जा सकता है। ये क्यों करा गया, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के लिए, ताकि सीएजी को इतनी आसानी से ना हटाया जा सके और सीएजी जो है इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, इंडिपेंडेंटली दे कैन ऑडिट। ऑलराइट, सो दीज वर द मेन प्रोविजंस। ओके, नेक्स्ट, नाउ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब क्या, कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी वजह से सीएजी क्या है, इंडिपेंडेंट काम कर पा रहा है, राइट। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अभी बताया मैंने आपको, इतनी इजीली हटाया नहीं जा सकता, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। टेन्योर क्या होता है, जिस टाइम पीरियड के लिए वो एक्चुअली ऑफिस के अंदर रहेंगे, जो उनका कार्यकाल होगा, राइट। हिज राइट्स कैन नॉट बी ऑल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बाद उनकी पावर्स को डिक्रीज नहीं किया जा सकता, जो उनकी पावर्स है उनके पास रहेंगी जब तक उनका टेन्योर पूरा नहीं होता, राइट। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ सीएजी आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं चार्ज अपॉन और एक होते हैं मेड, चार्जेस मेड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ये हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में देखेंगे, बट अभी के लिए आपको शॉर्ट में बता दूं, चार्ज का मतलब है इस पे वोटिंग नहीं हो सकती, जो पार्लियामेंट है वो उसको चेंज नहीं कर सकता, डिस्कशन नहीं कर सकते, जो उनकी सैलरी है वो फिक्स है, बढ़ा सकते हैं बट घटा भी नहीं सकते, ऐसा कोई वोटिंग ही नहीं है, तो उनको सैलरी मिलनी है, वो यहाँ पे बताया हुआ है। लाइक ही सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनकी सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, राइट। सो ये बहुत ज्यादा प्रोविजन उनको प्रोवाइड कर रखे इंडिपेंडेंस के लिए, कि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकें, राइट। नेक्स्ट, अब आते हैं बात ड्यूटीज के ऊपर, उनकी क्या क्या फंक्शनिंग है, क्या क्या ड्यूटीज है उनकी। सो वो किसमें डिफाइंड है, सबसे पहले आर्टिकल 149। अभी तक हम दो आर्टिकल देख चुके हैं, एक आर्टिकल 148 विच इज रिलेटेड, इसमें कैग के बारे में बताया हुआ है कि देयर हैज टू बी अ कैग, सीएजी होना चाहिए, व्हिच हैज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और उनका टेन्योर मिनिमम 6 years या फिर 65 years होना चाहिए ऑफ एज, और ही कैन नॉट बी रिमूव्ड, ही कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सब आर्टिकल 148 में बताया हुआ है। आर्टिकल 149 में ड्यूटीज बताई हुई है कैग की। सो क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, ऑडिट करते हैं ये सारे के सारे अकाउंट्स, सीए जो किस किस के, स्टेट्स के भी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी करेंगे, राइट। कौन कौन से अकाउंट्स करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के, तीनों के करते हैं, राइट। सी हियर ऑल द अकाउंट्स रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज आर ऑडिटेड बाय द सीएजी। ये कहां लिखा है, आर्टिकल 150 के अंदर भी लिखा हुआ है, राइट। सारे के सारे जो अकाउंट्स है वो ऑडिट करते हैं कौन, सीएजी। देन
The expenditure from the contingency fund and the public accounts of India and the states are also audited by CAG. कंटिजेंसी फंड भी मतलब सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड नहीं, तीन टाइप के फंड्स होते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड, एक पब्लिक अकाउंट, एक कंटिजेंसी फंड। कैग तीनों को ऑडिट करेगा, तीनों के तीनों फंड्स को कैग क्या करेगा, ऑडिट करेगा, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी आर सर्टेन आर सर्टिफाइड बाय द सीएजी। अब यहां पर जो ये वर्ड है नेट प्रोसीड्स, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग होता है फाइनल सेटलमेंट। नेट प्रोसीड्स का मीनिंग है फाइनल सेटलमेंट। नेट प्रोसीड्स कि भाई इनकमिंग माइनस एक्सपेंडिचर सब कुछ मिला के जो नेट बच जाता है, कितना पैसा आया कितना लगा, जो बच गया उसको बोलेंगे क्या, नेट प्रोसीड्स, सिंपल। तो उसको भी क्या करेगा, ये ऑडिट करेगा, राइट। ऑल दीज आर ऑडिटेड बाय द कैग। कितना टैक्स आया, उसका कैसा पैसा लगा, कैसे नहीं। सी एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे क्वेश्चन में से पूछा भी जाता है कि कैग एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी। और ये कैसे है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, रटने वाली बात नहीं थी, इसलिए आपको एक्सप्लेन किया था मैंने वो कि कैग एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। क्यों है स्टार्टिंग में आप देख लेना, अगर नहीं भी देखा तो वीडियो को। ओके, सो ये सारी ड्यूटीज है। नेक्स्ट, ऑल द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द बॉडीज फाइनेंस फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट रेवेन्यू आर आल्सो ऑडिटेड बाय कैग। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, जो भी बॉडीज है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, दोज कैन आल्सो बी ऑडिटेड बाय द सीएजी। वो भी ऑडिट, उनको भी ऑडिट किया जा सकता है, राइट। द ऑडिट ऑफ एनी अदर बॉडी एंड व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर आर ऑडिटेड बाय सीएजी। इनके अलावा किसी और बॉडी के लिए अगर ऑडिट करने के लिए बोलते हैं प्रेसिडेंट साहब या गवर्नर साहब, उनको भी ऑडिट किया जा सकता है बाय द सीएजी, राइट। सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी हो, स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी हो, सारे के सारे कोई भी अकाउंट हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई अगर बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, राइट, अगर कोई और ऐसी एक्स्ट्रा बॉडी है जिसको प्रेसिडेंट गवर्नर स्पेशली उनके पास रिक्वेस्ट करके जा रहे हैं क्या को भी आप इनको ऑडिट करो, उनको भी ऑडिट कर सकते हैं, राइट। अब आती है बात कौन कौन सी रिपोर्ट सबमिट करती हैं, ये भी पूछा जाता है। तो 3 रिपोर्ट सबमिटेड बाय कैग, ये आर्टिकल 151 के अंदर प्रोवाइडेड है। कौन कौन सी 3 रिपोर्ट्स है, एक बार उन रिपोर्ट्स को जरूर देखेंगे अच्छे से। तो रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं, सी दे आर एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, एक रिपोर्ट है अपनी एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, सेकंड इज ऑन फाइनेंस अकाउंट्स एंड थर्ड इज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। 3 रिपोर्ट्स हैं अपनी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, finance accounts and public undertaking. These 3 reports are audited by the, are presented to the president, sorry, these 3 reports are presented to the president by the CAG, right. CAG इनको present करता है, okay. Now the office of CAG secures the accountability of the executive to the power। अब यहाँ पे रोल बताया है कि क्या रोल एग्जैक्टली CAG का, वो स्टार्टिंग में समझ में आ गया कि एक अकाउंटेबिलिटी को चेक कर रहा है, किसकी, एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स पार्लियामेंट, राइट, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इन फैक्ट, राइट, फॉर दैट मैटर। इट आल्सो एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड इज रिस्पांसिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। बिल्कुल, हम देख चुके हैं, सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर टेबल करती है, उनकी फाइल जो है प्रेसिडेंट के थ्रू जाती है पार्लियामेंट के पास, तो उन्हीं के पास अकाउंटेबल है और कोई पावर नहीं है सच। Along with legal and regulatory audits, CAG also conduct proprietary audits। प्रोप्राइटरी ऑडिट्स होते हैं वो वाले जो कि मैंडेटरी नहीं होते, ये ऑप्शनल होते हैं सीएजी के लिए। सीएजी की मर्जी है इनको करे चाहे ना करे। कुछ ऐसे ऑडिट है जो कि लीगल और रेगुलेटरी जो उनको करने ही करने हैं, बट कुछ ऐसे ऑडिट है जो कि प्रोप्राइटरी है, ऑप्शनल इन नेचर, तो वो सीएजी की मर्जी होती है, राइट। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं यहां पर कि सीएजी जो होता है, कैग बेसिकली किस डिपार्टमेंट का हेड होता है, ही इज द हेड ऑफ IAAI, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, राइट। इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का क्या होता है, ये हेड होता है सीएजी। नॉर्मली एक आईएएस ऑफिसर को ही बनाया जाता है, नॉर्मली एक आईएएस ऑफिसर को ही बनाया जाता है सीएजी। कैग जो होते हैं नॉर्मली एक आईएएस ऑफिसर, सीनियर रैंकिंग आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उन्हीं को कैग बनाया जाता है, ऑलराइट, ओके। So with this, CAG is over. All the basic provisions we have covered. Article 148, Article 150, 149, Article 150 and Article 151. जितने भी बेसिक प्रोविजंस है, आई होप आपको सब समझ में आ गए होंगे और कैग अपना आपको क्लियर हो गया होगा व्हाई देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज कैग एंड व्हाट आर इट्स मेन प्रोविजंस। आपको फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा दूं अबाउट दिस व्हाट्सएप ग्रुप। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। ज्वाइन दिस ग्रुप, गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड। Avipedia will try its best to resolve your query at its earliest, right?
एंड देयर इज वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द माइक्रोवर्स। अबीपीडिया आपके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके आया है जिसको माइक्रो कोर्स के नाम से जाना जाता है, जहां पर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स से पूरा मॉड्यूल के अंदर का कोई पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आप पेमेंट करें सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, और अपना मॉड्यूल, अपने कोर्स को, अपनी जो प्रिपरेशन है बेसिकली उसको पूरा कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग द होल कोर्स, यू जस्ट नीड टू बाय दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। ऑलराइट, so now how to access this micro course, I'll just show you in a second. For that, just log into Abipedia. Now when you will log into Abipedia, जब आप log in करेंगे, choose exam, scroll down, choose SSC CGL, right? It will open this page. Scroll down, choose microverse. All right. जब आप माइक्रोवर्स को चूज करेंगे, ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, राइट। नाउ सी हियर, जनरल स्टडी, सारे के सारे कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल है। लेट्स से कि आपको क्वांट के अंदर एक पर्टिकुलर, लेट्स से मिक्सचर एंड एलिगेशन प्रिपेयर करना है, सो यू कैन जस्ट बाय मिक्सचर एंड एलिगेशन फॉर जस्ट ₹47। बाकी सारे लाइक नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, और हर एक टॉपिक में, हर एक मॉड्यूल में, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर जीके, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। Just go there, whatever you want to prepare, you can go for that course and complete your preparation. So with this, I wish you all good luck. Stay connected with Wikipedia. Until our next video, I want to wish you again good luck. Take care and bye-bye.